आइए आज समझेंगे हम लोग क्लास 11th में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। सीखना है आज हम लोग को। सबसे पहले कि जर्नल किसको कहेंगे। मैंने इससे पिछले क्लास में बताया था कि व्यावसायिक लेन देन किसे कहते हैं। और व्यावसायिक लेन देन किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा लेन देन जिसे हम मुद्रा में मूल्यांकित कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक लेन देन। जैसे हमने बताया था कि माल का क्रय करना, माल को बेचना, किसी से रुपया प्राप्त करना, किसी को रुपया भुगतान करना, बैंक में रुपया जमा करना, तो ये सब चूँकि मौद्रिक व्यवहार होते हैं जिसको मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लेन देन। अब जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं, अब दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको जर्नल प्रविष्टि करना चाहिए। तो जर्नल बही इसके लिए होना चाहिए जिसमें हम प्रविष्टि करेंगे। तो एक ऐसी बही जिसमें व्यावसायिक लेन देन को हम लोग प्राथमिक रूप से लिखते हैं, उसको जर्नल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जर्नल किसका कहेंगे, अर्थ है जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों को का लेखा स्मरण पुस्तक से या सीधे तिथिवार किया जाता है। स्मरण पुस्तक किसको कहते हैं, जिसमें कोई लेन देन होता है, वैसे ही व्यापारी उसको लिख देता है स्मरण करने के लिए। तो या तो आप उस स्मरण पुस्तक से, मेमोरेंडम बुक उसको बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक से, या सीधे कोई लेन देन हुआ उसको लिख दिया हमने कहाँ, जर्नल बुक में, तो उसको हम लोग बोलेंगे जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री लिखने के कुछ नियम हैं दोहरी लेखा प्रणाली में। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुराना पद्धति हमारा है, उसके अनुसार जो भी लेन देन होगा, अब हम लोग जानते हैं दोहरी लेखा प्रणाली में जब भी कोई लेन देन होता है तो उसका प्रभाव दो पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष को डेबिट बोलते हैं, दूसरे पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जांपल लें कि मोहन से माल खरीदा, तो देखिए यहाँ दो पक्ष प्रभावित होगा। एक मोहन का नाम होगा, दूसरा माल, जिसको हम लोग क्रय कहेंगे। माल खरीद रहे हैं, एक पक्ष हो गया। दूसरा किससे खरीद रहे हैं, मोहन से, तो दूसरा पक्ष मोहन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नगद माल खरीदते हैं तो क्रय करना एक पक्ष हो गया, दूसरा क्या है, रोकड़ आपके पास से जा रहा है, तो ये दूसरा पक्ष हो गया। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे वेतन देते हैं किसी कर्मचारी को, तो वेतन देना एक पक्ष हो गया, दूसरा रुपया जा रहा है आपका इसमें, तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा या रोकड़ हो जाएगा। अब इसको दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसका कुछ रूल्स है। अब रूल्स क्या है तो उसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे जो पुरानी पद्धति है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें जितने भी लेन देन होंगे उसको अकाउंट्स अगर समझेंगे तो 3 अकाउंट्स में बांटेंगे हम लोग। कौन कौन सा, एक है रियल अकाउंट्स, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक खाते, और यहाँ पे व्यक्तिगत खाते और नाम मात्र के खाते। अब तीनों से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जैसे रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, अब देखिए रूल मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब आएगा क्या, जो रियल से जुड़ा हुआ। अब रियल में क्या क्या होते हैं, कोई भी एसेट्स जो रियल है, वास्तविक है, उसको बोलेंगे, उसको किस एसेट्स बोलेंगे और किस अकाउंट्स में आएगा, और रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। संपत्ति के रूप में इसको, जैसे संपत्ति हम लोग मानते हैं, जैसे रोकड़ है हमारे पास, बिल्डिंग है, गुड्स, अगर इसका लेन देन होगा तो इसके लिए कौन सा रूल हम लोग फॉलो करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। जो भी आएगा उसको डेबिट करना है, और जो जाएगा हमारे पास से कौन सा, जैसे रोकड़ या बिल्डिंग या गुड्स, अगर ये आता है हमारे पास तो इसको डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास से जाएगा तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा इसमें है पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह व्यक्ति प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति में जैसे हम और आप हैं, मोहन है, श्याम है, कोई भी व्यक्ति। और यहाँ पे आर्टिफिशियल में कौन कौन सा आ जाएंगे, कोई भी संस्था, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या दूसरी कंपनियाँ, वो आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आती हैं। तो इससे जुड़े हुए रूल्स क्या हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। पर्सन से जुड़े हुए, चाहे वो कंपनी हो चाहे प्राकृतिक हो, उससे जुड़े हुए नियम बताए जाते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्तकर्ता को क्या करना है, डेबिट, और देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। बहुत सिंपल सा रूल है, प्राप्तकर्ता को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अभी कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हम बताएंगे अभी आपको। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है एक्सपेंस से या हानि से, कोई भी खर्चा या हानि। और दूसरा क्या है, इनकम्स और गेन्स, कोई भी आपको इनकम हो रहा है या कुछ प्राप्त हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, इससे संबंधित जो लेन देन होगा उसको किस कैटेगरी में लाएंगे, नॉमिनल। और नॉमिनल के रूल्स क्या हैं, अब यहाँ देखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इन डेबिट, सभी प्रकार के
यहाँ पे एक्सपेंस को, व्यय को, और हानि को क्या करना है, डेबिट करना है। और सभी प्रकार के इनकम्स को और गेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। तो ये रूल्स हो गए आपके। पहले तो समझेंगे कि रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। रियल में मैंने क्या बताया, कोई भी संपत्ति, चाहे वो कैश हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, माल हो, ये जब आता है तो उसके संबंध में रूल मैंने बताया, आएगा तो इसको क्या करना है, डेबिट, और जाएगा जब तो क्रेडिट। नेचुरल पर्सन हो चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, पर्सन से रिलेटेड अगर कुछ लेन देन हो रहा है तो उसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्तकर्ता को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। और तीसरा क्या है, जो नाम मात्र के खाते हैं उससे संबंधित क्या है, सभी प्रकार के व्यय को और हानि को क्या करेंगे, डेबिट, और सभी प्रकार के आय को और प्राप्तियों को, गेंस को, लाभ को क्या करना है, क्रेडिट कर देंगे। अब इससे संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे आप मोहन से माल खरीदा, अब देखिए इसको, मोहन से माल खरीद, इसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो पक्ष होंगे, दो साइड्स होंगे। मोहन से माल खरीदना, अब मोहन से माल खरीद रहे हैं तो देखिए मोहन क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा मोहन, और दूसरा क्या है, गुड्स परचेस कर रहे हैं आप, तो गुड्स को तो यहाँ पे हम लोग परचेस बोल देंगे। यहाँ पे समझने के लिए पहले गुड्स भी लिख सकते हैं इसको, गुड्स। अब ये दो पक्ष हो गया, मोहन से माल खरीदा। अब इसको दो साइड होंगे, एक मोहन और दूसरा परचेज। अब देखिए माल मोहन से खरीद रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। अब जब आता है माल तो क्या करते हैं, इसको डेबिट करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। और दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली, जब एक पक्ष डेबिट हो रहा है दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, क्रेडिट, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट। तो मोहन दे रहा है माल हमको, तो मोहन से माल जब हम खरीद रहे हैं तो मोहन देने वाला हो गया, मोहन को क्रेडिट करेंगे, और हमारे पास माल आ रहा है इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार से कुछ और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। माल नगद खरीदा, देखिए माल नगद खरीद रहे हैं, दोनों इसमें जो दोनों पक्ष आएंगे वो देखिए रियल अकाउंट से ही है, माल का आना और रुपये का जाना। तो माल भी आपको रियल अकाउंट्स में आएगा, और कैश भी क्या है, किसके अंतर्गत आता है, आपको इसी में आएगा, रियल अकाउंट्स में। अब इसका रूल क्या है, आएगा तो डेबिट, हो जाएगा तो क्रेडिट। अब यहाँ पे माल आ रहा है, माल आ रहा है तो परचेस डेबिट होगा, और रुपया जा रहा है तो रुपया क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो दो पक्ष हो गए, यहाँ पे परचेस को डेबिट कीजिएगा और कैश को क्रेडिट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, रुपया मोहन से मिला, चलिए एक और ले लेते हैं, मोहन से रुपया प्राप्त किया। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, मोहन से रुपया प्राप्त करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को डेबिट कीजिएगा। और दूसरा कौन है, मोहन से हमको मिल रहा है तो मोहन देने वाला हुआ, तो मोहन को क्या करेंगे, चलिए क्रेडिट कर देंगे। अब इसको एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है, लेकिन पहले समझेंगे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से अगर हम रुपया बैंक में जमा करते हैं, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, रुपया बैंक में जमा किया तो प्राप्तकर्ता कौन है, बैंक है, बैंक में जा रहा है पैसा हमारा, और रुपया जा रहा है, तो रुपया जा रहा है, एसेट्स जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और प्राप्तकर्ता कौन हुआ, बैंक, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और कैश को क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट। किस चीज़ का, बैंक में रुपया जमा करने का। तो दो पक्ष होंगे हमेशा, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया अभी कि रुपया बैंक में जमा किया, तो प्राप्तकर्ता बैंक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्तकर्ता को डेबिट, तो बैंक प्राप्त करने वाला हो तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट, और रुपया जा रहा है यहाँ पर तो क्रेडिट हो जाएगा। कुछ नॉमिनल अकाउंट से संबंधित ले लें, वेतन दिया, अब देखिए कोई भी खर्चा डेबिट होगा, तो खर्चे को क्या करेंगे, वेतन देने को सैलरी, सैलरी एक पक्ष हो गया, सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट, सैलरी डेबिट कीजिएगा। और सैलरी देने में क्या किया आपका, कैश, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमें समझ में आता है, लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा साफ साफ। अगर ये रूल्स आप समझ लिए तो 90% आपके क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ जर्नल एंट्रीज के बन जाएंगे। दोबारा मैं देखता हूँ, मैंने अभी बताया कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल का मीनिंग मैंने बता दिया। दूसरा, अब इसको लिखने के जो तरीके हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बता रहा हूँ, है ना, इसके अब मॉडर्न वाला नहीं बताया मैंने। ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी लेन देन होंगे, जितने अकाउंट्स होंगे, उसको 3 हिस्से में करेंगे, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। रियल में क्या क्या आ सकता है, एसेट्स आएगा, लाइक कैश, बिल्डिंग, गुड्स एट्सेट्रा। दूसरा पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्या है, पर्सन्स, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नॉमिनल अकाउंट्स इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड गेंस। अब इसके रूल्स मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट, इससे रिलेटेड क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इन डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस इन
क्रेडिट। तो उम्मीद है अब नेक्स्ट क्लासेस में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे, कहीं से नोट करके चलिए। ओके।